हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर पॉलिटी का सेगमेंट शुरू करे थे, जो घटना चक्र का पूर्व अवलोकन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने संविधान सभा देखी थी और आज उसी के आगे नए चैप्टर में हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोत देखेंगे कि किस देश से हम लोगों ने अपने संविधान में क्या अडॉप्ट किया है। तो दोनों के 20-20, 25-25 क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसलिए कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन होता है। तो आपके पीसीएस की परीक्षा को ध्यान करके इसको हम बहुत जल्दी से छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ समितियाँ हैं जिनको लाइन से देख लेते हैं कौन किसका सदस्य था। तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा प्रारूप समिति जो बहुत पूछी जाती है, अम्बेडकर जी को मिला के 7 मेंबर थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। फिर अगला है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों से संबंधित के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और यहाँ पर उनका जो था संबंध, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे मूल अधिकार की उप समिति है तो जेबी कृपलानी का नाम आता है। अल्पसंख्यक की उप समिति आती है तो एस सी मुखर्जी थे, जो थे क्या है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। तो अगला है संघ शक्तियों तथा कि इसके लिए संघ शक्तियों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और कार्य संचालन के लिए के.एम. मुंशी थे, ये याद रखना है। अगला है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, नया प्रश्न है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले हमने इन्हीं के बारे में बात करी थी, तो जो भी यहाँ से सेगमेंट होंगे हम लोग उसको देखते चलेंगे। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने बात करी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, मिलान करना है कौन किसका अध्यक्ष था, यहाँ पर आपको बताना है। तो मूल अधिकार कार्य संचालन प्रारूप, तो देखिए यहाँ पर प्रारूप के लिए तो आर अम्बेडकर जी को बता देंगे, मूल अधिकार के लिए वहाँ पर उनका नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, मूल अधिकार के लिए सरदार पटेल जी का नाम है, संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, संघ के लिए जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रारूप के लिए बी.आर. अम्बेडकर। तो क्योंकि उसमें क्वेश्चन का ऑप्शन सही तरीके से नहीं बना था, किसी एग्जाम में आया था राजस्थान में। अगला है संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो सरदार पटेल जो थे संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समितियों की जो उप समिति, तो उसमें मूल अधिकार के जो उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक के एस.सी. मुखर्जी। ये हम लोग पहले प्रश्न में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसमें कितने अन्य सदस्य। तो पूछा है अन्य सदस्य पूछा गया, तब 6 बताइएगा। कुल हमने कितने बताए थे, 7 बताए थे। तो यहाँ पर देखिए पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की जो प्रारूप या पांडुलेखन समिति थी, इसके 6 अन्य सदस्य थे। उसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र व डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इसमें 1948 में शामिल किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर देखिए एन. गोपाल स्वामी, अभी मैंने ऊपर बात किया है, ठीक है, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल इनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं। पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति की बात हो रही है, तो यहाँ पर सदस्य नहीं था पूछा है, तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए हम लोग प्रश्न करते समय ध्यान नहीं देते सही सत्य पूछा है या नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। अगला है संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति। इनको मिला के कुल 7 मेंबर थे, ये याद रखना है। अगला है संविधान निर्माती झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि झंडा समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों को उल्लेख मिलता है। एक 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो कराची अधिवेशन जब ये मूल अधिकारों की बात करते तब की है। और तथा शेष 6 सदस्य उसमें देख लीजिए कौन कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 2 अप्रैल 1931 की बात हो रही है। तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा है तदर्थ झंडा समिति, जो संविधान निर्माती परिषद 23 जून 1947 को गठित की गई थी। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य में अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और यहाँ पर के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए इसमें जो अबुल कलाम आजाद है दोनों में रहे हैं, तो ये यहाँ पर याद रखना है।
तो अब देखिए ये क्वेश्चन इसके हो गए और हम लोग अब संविधान के स्रोत की बात करेंगे। तो हम लोग संविधान के स्रोत को देख लेते हैं। संविधान के स्रोत के जो हैं, क्योंकि हम लोग एक ही में कवर कर लेंगे यहाँ पर संविधान के स्रोत के बारे में। तो देखेंगे हम लोग किस देश से क्या क्या लिया गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे सामने, भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये यूएसए के संविधान से हम लोगों ने प्रियम्बल लिया है, ठीक है। लेकिन इसकी लैंग्वेज कहाँ से, तो ये ऑस्ट्रेलिया से है। बहुत ध्यान रखना है, लैंग्वेज अलग से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये संविधान सभा में इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। तो स्रोत पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ा, फिर हम लोगों ने संविधान सभा की समितियां पढ़ी और संविधान के स्रोत क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के स्रोत क्या है, फिर इसके आगे और चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें क्या सर्वोच्च है, तो हमारा संविधान बहुत सर्वोच्च है। अगला है न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई, तो हमारे मतलब यूएसए में यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ है, तो भारत और यूएसए दोनों में है। अगले पे बात करते हैं, कौन सा जो लक्षण है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान पाया जाता है, तो निर्वाचन के लिए परिसंघीय यानी सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अगला है भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई, तो हमारा फेडरल सिस्टम कहाँ से है, कनाडा से है। अगले प्रश्न में देखेंगे भारतीय संघवाद की जो पद्धति हम लोगों ने किस देश से ली, तो ये कनाडा से लिया। अभी हम लोगों ने इस पर बात करी, क्योंकि इससे हम लोग का पूरा सेगमेंट रिवाइज हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना किससे है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, इस जगह से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। और आर्टिकल 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत, इस तरह से आपको वहाँ सेंटेंस मिलता है। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। देखिए 7वें भाग में 3 है कॉन्करेंट, यानी जो आपकी संघ सूची है आपकी समवर्ती सूची और राज्य सूची, ठीक है। राज्य सेकंड नंबर पे, समवर्ती लास्ट में है। तो सेंट्रल सूची पे सेंट्रल नियम बनाता है, फिर राज्य वाले पे राज्य नियम आता है, समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो केंद्र की बात को ध्यान में रखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए लिखा है ना, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसमें ऐसे विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दोनों द्वारा निर्मित कानून के टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित ही मान्य होगा, जो कि 7वीं सूची में शामिल है। मैंने अभी आपसे यही बात बताई है। सॉरी, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। देखिए कितना यूपी पीएसएस 11, 12, 14 मेंस में कितनी बार पूछा गया है, तो ये प्री में भी अभी भी पूछा जा सकता है। अगला है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, यह ऑस्ट्रेलिया से। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी वजह से लोअर में भी पेपर आया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन अलग है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना डीपीएसपी पार्ट 4, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात हो रही है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, तो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पे भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक है, ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान की कुछ विशेषताओं से लिया गया है। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व तो अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, पढ़ा, आयरलैंड से लिया गया है। अगला है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं का निम्नलिखित उदाहरण प्रभावित हुए, यानी आयरिश गणतंत्र से, यहाँ से, ठीक है। राज्यसभा के गठन के प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व यानी नामांकन के द्वारा जो हम लोग मनोनीत सदस्य को उसमें चुनते हैं, तो वो बात हो रही, तो ये आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित है। अगला यहाँ पर देश के नाम लिखे हुए हैं, लक्षण लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। भाई मूल अधिकार तो आपको कहाँ से पढ़ा गया है, मूल अधिकार आपको मिले हैं यूएसए से, तो 1 और 2 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 और 2 हो जाएगा। संविधान की संसदीय प्रणाली यूके से हो जाएगा, और आपात उपबंध जर्मनी से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से 3 हो जाएगा, 2 1 4 3। देखिए सी ऑप्शन में मिल रहा है, सी ऑप्शन में 2 1 4 3, तो ये यहाँ पर आपके सामने लिखा है। तो आपात उपबंध हम लोगों ने जर्मनी के वेमर संविधान से लिया है, ये इसको पढ़ लेना है। अगला प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है, तो देखिए अभी हमने मौलिक अधिकार यूएसए देखा, राज्य के नीति निदेशक तो यहाँ देखा, केंद्र की अवशिष्ट संख्या, अवशिष्ट नहीं, वहाँ से समवर्ती लिया है। अब अवशिष्ट वाली जो है वो केंद्र में निहित होती हैं, ये याद रखिएगा, क्लियर। तो
कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र की संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किया गया। तो ये कनाडा वाला है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से जो जो चीज़ भी ली गई हैं वो यहाँ पर आपसे बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए भाई मौलिक अधिकार किससे लिया गया, तो यहाँ पे ए का 4 हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक कहाँ से हो जाएंगे, वो आयरिश से हो जाएंगे यानी 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से हो जाएगा, ब्रिटिश से हो जाएगा 1। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से हो जाएंगे, कनाडा वाला यानी 2। तो 4 1 3 2 किस में मिल रहा है, 4 3 1 2 ये मिल रहा है। ऑप्शन नंबर आपको डी से मिल रहा है। तो ये यहाँ पर लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पूछा गया है विधि का शासन, तो ये यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो गया इंग्लैंड, पहले का 2 हो गया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये कहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जापान। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 3। राज्य के द्वारा विचारार्थ राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है राज्यपाल जो विधेयक देता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर आपके सामने हो जाएगा कनाडा हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। और उभयनिष्ठ सूची जो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, तो ये 1 हो जाएगा। एक अगर आप उभयनिष्ठ सूची भी जानते हो तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ऐसे भी होते हैं जो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। अब क्या है यहाँ पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया, 3 हो गया। पहला मैं फिर से कर देता हूँ, ये 3 हो गया। मूल अधिकार आपको पता है यूएसए से लिया गया यानी 5 हो जाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। और उसके बाद संघ, जो भारत राज्यों का संघ है, संघ में राज्य शक्तियाँ निहित है, तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो 20वें का आंसर आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 21वें पे आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, देखिए सब लिखा हुआ, आप इसको पढ़ते चलें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो ये रूस से लिए गए यानी पूर्व सोवियत संघ, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रसिया की बात हो रही, यूएसएसआर हो रहा। 1991 में यूएसएसआर टूट गया था। तो देखिए मूल कर्तव्य 51 का में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। क्लियर, चलिए। और स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, ये भी हमें याद रखना है। मौलिक, अब देखिए भारत में संविधान, अब यहाँ पर आंसर पूछा गया है, क्या कह रहा है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, ठीक है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में होता कि भाई बहुत ज़्यादा आर्टिकल है। 395 आर्टिकल, देखिए यहाँ पर लिखा भी है 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं। तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण करी गई है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार हम लोग को फंडामेंटल राइट वहीं से मिले हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न फिर उसी से है, तो मूल अधिकार कहाँ से, यूएसए से। अगला प्रश्न है भाई, लिखित संविधान के प्रारंभ किस देश से हुआ, तो भाई अमेरिका से हुआ। अमेरिका में लिखा गया था। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान का प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद आगे आते हैं, तो देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट भाग हैं संविधान के, प्रमुख भाग है। तो ये अगला चैप्टर है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट में करेंगे। जो भी भाग से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो 2-2 चैप्टर को हम लोग एक में लेकर चल रहे हैं, तो उसको कवर करेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सीरीज़ आपके लिए काम आएगी। और काम मेहनत अच्छा लगता हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे। और साथ में ज्योग्राफी की सीरीज़ चल चुकी है, ज्योग्राफी में ब्रह्मांड का टॉपिक आ चुका है। इसके बाद आपको सोलर सिस्टम, ग्रहों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग को पढ़ेंगे। और आपकी कोई स्पेशल कोई डिमांड हो कि हाँ ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया जाए, तो आप बिल्कुल कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।